Good morning, everyone. This video is from ICIC Computer Center on the behalf of Parijan Kalyan Samiti, Chairman Mr. Manoj Tiwari. So, welcome to our question series of IT Trends and Technology for DC Second Sem. हमारे यूनिट 3 का क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम एंड हाउ टू प्रिवेंट इट, यानी साइबर अपराध के प्रकार और इसे रोकने के तरीके के बारे में बताना है। अब सबसे पहले तो साइबर क्राइम होता क्या है? तो साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम होता है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होते हैं। किसी भी कंप्यूटर का क्रिमिनल प्लेस पे मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना, कंप्यूटर अपराध कहलाता है, यानी कंप्यूटर क्राइम कहलाता है। कंप्यूटर अपराध में नेटवर्क शामिल नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी की निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना साइबर क्राइम के अंतर्गत में आते हैं। साइबर क्राइम कितने प्रकार के हो सकते हैं, मतलब क्या क्या हो सकता है साइबर क्राइम के प्रकारों में? जैसे कि ईमेल और इंटरनेट में धोखाधड़ी करना, पहचान में धोखाधड़ी करना, यानी कि व्यक्तिगत जानकारी की चोरी करना और उसका उपयोग करना, वित्तीय कार्ड या भुगतान डेटा की चोरी करना, कॉर्पोरेट डेटा की चोरी और बिक्री करना, साइबर एक्सटॉर्शन। साइबर एक्सटॉर्शन में आता है कि जैसे कि हमें हमले के लिए मतलब कॉल आते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए वरना हम ऐसा कर सकते हैं, आपके डेटा के साथ वैसा कर सकते हैं। तो ये सारे जो अपराध होते हैं ये साइबर एक्सटॉर्शन के अंडर में आते हैं। अब हम खुद को कैसे बचा सकते हैं साइबर क्राइम से? पहला तो है कि कीप सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड, यानी कि हमें सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखना चाहिए। हमें अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रखना और ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि हम अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए बेस्ट से बेस्ट लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस का यूज़ करें। नेक्स्ट है यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट अपडेटेड, यानी कि हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए और उसे अपडेट भी रखना चाहिए। एंटीवायरस हो गया या फिर कैस्परस्काई टोटल सिक्योरिटी, जैसे ये जो व्यापक इंटरनेट होते हैं सुरक्षा समाधान का उपयोग करना आपके सिस्टम को हमले से बचाने का एक स्मार्ट तरीका होता है। इसमें क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको समस्या बनने से पहले खतरे को स्कैन करने, पता लगाने और हटाने की अनुमति देता है, यानी अलाउ करता है, सुविधा प्रदान करता है। इस सुरक्षा के होने से आपके कंप्यूटर और आपके डेटा को साइबर अपराधों से बचाने में मदद मिलती है। सर्वोत्तम स्तर की सुरक्षा, सर्वोत्तम स्तर यानी बेस्ट लेवल की प्रोटेक्शन हमें इस सिम द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना चाहिए और इसको उपयोग भी करना चाहिए और इसे अप टू डेट भी रखना चाहिए। थर्ड है यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, यानी मजबूत पासवर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए। हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए और इसे मतलब कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए और इसे आसान बनाने के लिए हम दृष्टिकोण रूप से यहाँ क्या करते हैं कि मजबूत पासवर्ड बनाते हैं, जिससे कोई हमारे पासवर्ड का प्रयोग नहीं कर पाए, उसे गैस भी ना कर पाए। फोर्थ है हमारा डू नॉट क्लिक ऑन लिंक्स इन स्पैम ईमेल्स और अनट्रस्टेड वेबसाइट, यानी किसी भी स्पैम ईमेल या फिर अविश्वसनीय वेबसाइट पे लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। एक और तरीका है कि साइबर अपराध शिकार हो जाते हैं लोग स्पैम या ईमेल या फिर अन्य कोई भी संदेश है, अपरिचित वेबसाइट हो गई, यानी अनफैमिलियर वेबसाइट जैसे हमने कभी नहीं देखी, ऐसे लिंक पर क्या करते हैं लोग क्लिक कर देते हैं। जिससे क्या होता है, उनका डेटा, सारा उनकी इन्फॉर्मेशंस, पासवर्ड वगैरह जो सामने वाला जो क्राइम करता है, वो उसे ले लेता है, क्रिमिनल जो होता है, उसके पास ये सब पहुँच जाती हैं। इसलिए हमें ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए ऐसा करने से बचना चाहिए। किसी भी अनफ़ैमिलियर वेबसाइट पे कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डू नॉट गिव आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन अनलेस सिक्योर, यानी कि जब तक हम पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं हो जाते हैं कि सामने वाला जिसको हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ठीक इंसान है कि नहीं, यानी कि हम किसी गलत हाथों में तो हमारी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसलिए बिना ये इंश्योर करे कभी भी किसी को कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी चाहिए। जब तक आप पूरी तरीके से श्योर ना हो कि लाइन या ईमेल सुरक्षित है, तब तक कोई भी पर्सनल जानकारी ना दें, जब तक कि आप पूरी तरीके से ये एंश्योर कर लें। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन योर बैंक स्टेटमेंट्स, यानी कि हमें यह पता लगाना कि आप जल्दी से साइबर अपराध का शिकार हो गए हैं, ये महत्वपूर्ण है। अपने बैंक स्टेटमेंट पर नज़र रखें, बैंक के साथ किसी भी अपरिचित लेन देन यानी ट्रांजैक्शन जो होता है उससे पूछताछ करें। बैंक इस बात की जांच कर सकता है कि कहीं वे फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। साइबर अपराधों के बुरे प्रभाव अक्सर व्यवसाय और व्यक्तियों दोनों के लिए ही क्या होता है, अत्यधिक वित्तीय बर्बादी और प्रतिष्ठा हानि, यानी कि इस सब के लिए ना कारण बनते हैं।
इसके अलावा क्या होता है, साइबर अपराधों के नतीजे समाज को कई तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। साइबर अपराध कई रूप ले सकता है, चाहे वे छोटी चोरी के लिए ऑनलाइन घोटाले हों या आतंकवाद जैसे गंभीर खतरे हों। तो ये था हमारा साइबर क्राइम और ये थे उसके कुछ प्रकार और कुछ बचने के तरीके। होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।